आदाब नाज़रीन, पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आइए रुख करते हैं आज की अहम खबर का। गुज़श्ता हफ्ता के दौरान जिस तरीके से लगातार शदीद बारिशों और बर्फ़बारी का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से आम जिंदगी मुतासर रही, ताहम इस दौरान एक जानिब जहां आवाम को कई एक मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि पहाड़ों पर शदीद बर्फ़बारी होने की वजह से लोगों के रास्ते भी मुनक़ते हो गए और इस दौरान लोगों को ज़रूरियात थी या ऐसी सहूलियात थी वो उन्हें फ़राहम ना होने की वजह से भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम इस दौरान अगरचे इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर इंतज़ामात किए गए थे कि आवाम को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, लेकिन शदीद बर्फ़बारी होने की वजह से जहाँ रास्ते मुनक़ते हो गए, लोगों तक वो सहूलियात फ़राहम नहीं हो पाई, जिसकी वजह से आम जिंदगी मुतासर होकर रह गई थी। जहाँ आम जिंदगी मुतासर थी और तमाम महकमा जात की जानिब से तो ये कोशिशें की जा रही थी कि अवाम को उनकी सहूलियात उन तक पहुँचाई जा सके। इसी दौरान महकमा बिजली के तमाम मुलाजमीन, चाहे वो बारिश हो या बर्फ़बारी हो, उसके दौरान अपनी खिदमात और फ़राइज़ को अंजाम देने में लगे हुए नज़र आ रहे थे और अवाम को बिजली की किल्लत ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा था। आज भी महकमा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरशाद हुसैन ने ब्लाक नंगाली, साईं बाबा, शाहपुर सेक्टर, उसके अलावा सुरनकोट के कई इलाकों और ख़ास करके मंडी के इलाकों का दौरा कर वहाँ पर बिजली की मरम्मती के चल रहे काम का जायज़ा लिया और वहाँ पे अपने जो मुलाजमीन थे उन्हें हिदायत जारी की कि जल्द से जल्द बिजली को बहाल करके अवाम के लिए मुहैया किया जाए, ताकि अवाम को बिजली जैसी सहूलियात का फुकदान ना हो और अवाम को बिजली की सप्लाई की किल्लत का सामना ना करना पड़े। मिलने वाली आखिरी इतलात के मुताबिक शाम 7 बजे तक जहां तहसील मंडी में बिजली सप्लाई को बहाल कर दिया गया था, ताहम लोरन के 4 स्टेशन भी बहाल कर दिए गए थे, जिसकी वजह से अवाम को काफ़ी राहत नसीब हुई। और इसके अलावा सुरनकोट शहर ख़ास में तमाम बिजली सप्लाई बहाल कर दी गई और सुरनकोट के साथ जो जुड़ने वाले दीगर इलाके हैं वहाँ पे भी जो मुलाजमीन हैं वो लगे हुए हैं और बिजली की सप्लाई को बहाल करने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस दौरान जहां शहर खास की बात करें तो शहर खास में लगातार बिजली को बहाल कल से ही कर दिया गया था और उसके अलावा कई ऐसे मकामात हैं जहां पे हमने देखा कि जो बिजली के स्टेशन हैं वो भी बुरी तरह से तबाह हो चुके हैं, क्योंकि बर्फ़बारी होने की वजह से जहां दरख्त गिरे उनकी वजह से स्टेशन, ट्रांसफार्मर सब कुछ डैमेज हो चुके हैं और जिसकी वजह से बिजली महकमा के जो मुलाजमीन हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि शिद्दत की सर्दी भी है और साथ ही बर्फ़बारी भी है। इस दौरान में उन्होंने अवाम से ताउन की भी अपील की है। इस सिलसिला में बात करते हुए मकामी अवाम ने मुतलका महकमा, ज़िला इंतज़ामिया और बिलखुसूस मुतलका महकमा के जो मुलाजमीन हैं जो बारिश और बर्फ़बारी के दौरान भी अपनी खिदमात और फ़राइज़ को अंजाम देते रहे, किस तरीके से उनकी सताइश की है। आइए सबसे पहले दिखाते हैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी। बना न्यूज़ खुद कोठा गिरने वाला है। ये तो कोई डायरेक्ट सारी गाड़ी कितना करती है जब तक फोन हमारे आते हैं। मैंने क्या कर दिया? हाँ, इस्तेमाल किया ना, सीधा आया है। मेरा नाम मुख्तार खारी। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप यहाँ तक आए और मैं आपको कहूँ कि जैसे कि मौसम ने अचानक तब्दीली हुई और बर्फ़बारी जो मंडी के अंदर देख रहे हैं हम इस वक्त कितनी बड़ी परेशानियाँ हैं, और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जो हमारे बिजली डिपार्टमेंट के एक्शन साहब हैं और इस हालात में, इस दौर में जो रास्ते, रोड, सड़क वगैरह ख़राब हैं हर जगह, और वो खुद अपने अमले के साथ चल के ये दूर दराज इलाकों का दौरा कर रहे हैं और जहाँ तक कहा जाए ऑल ओवर जो बिजली महकमा है इसके जो मुलाजिम हैं आज वो बखूबी अपना काम अंजाम दे रहे हैं। और यहीं मंडी नहीं, हवेली में भी जहाँ जहाँ तक हम कॉल करते हैं, मुझे जहाँ तक खबर मिलती है कि बिजली महकमा के मुलाजिम हर जगह पे पहुँचे हुए हैं और जहाँ पर परेशानी आ रही है वो परेशानी क्लियर कर रहे हैं। और इसी तरीके से मैं दूसरे डिपार्टमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी देखिए, जैसे कि ये एक्शन साहब यहाँ पे पुंछ में जो काम कर रहे हैं, अगर वो भी इसी तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी को समझें तो शायद पुंछ में आने
आने वाले वक्त में काफ़ी तब्दीलियाँ देखने को मिली। मैं पुंछ की पूरी आवाम से ये अपील करना चाहूँगा कि अगर मुलाजम अपनी जगह इस सर्दी में, वो भी हमारे जैसा एक इंसान है, वो घर से निकल कर हमें जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, तो मैं आवाम से ये पुरज़ोर अपील करूँगा कि आप महकमा के जो भी मुलाजम आए, आप उनके साथ अपना असर रसूख अच्छा रखें और जहाँ तक आपसे हो सके आप भी मदद करें, क्योंकि एक या दो लोग जहाँ महकमा के बैकवर्ड एरिया में जाते हैं तो कहीं पोल गिरा हुआ है, खंभे गिरे हुए हैं, तो उनसे नहीं हो पाता है। मैं आवाम से अपील करूँगा कि इस वक्त वो भी उनका साथ दें और जो बिजली सप्लाई है उसको बहाल किया जा सके, और उसके साथ साथ जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि अपनी अपनी जगह जो है अच्छा काम करें, और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में तब्दीलियाँ ऐसे ही आएंगी। और इसके मुबारकबाद में जो है एक्शन साहब को दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना नबीना उम्मीना व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अमीन भाई, पहले सबसे मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। साथ ही साथ मैं बड़े साल हो गए जब से मैंने मदरसा भी चला रहा हूँ और दीनी समाजी काम भी करता हूँ, लेकिन बड़े अरसे जब बारिशें बर्फ़ होती है जनवरी के महीने में, तो 20-25 दिन हमें लाइट देखने के लिए नहीं मिलती थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम दावे से कह रहे हैं कि जब से ये हमारे एक्सीएम रशाद साहब आए हैं और उसके पूरा उनका महकमा और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब हो, कोई भी हो, इस लाइट में बहुत अच्छा, कल आपने खुद देखा, हर आदमी देख रहा है कि कितनी बारिश और कितनी बर्फ़ कल हुई। हर तारें भी टूट के, पोल भी टूट के, फिर उसके बावजूद भी शाम को 4 बजे तकरीबन 4 बजे हमारी लाइट पुंछ की आ चुकी है और उसके बाद लगातार लाइट हमारी चलती रही। मैं आज मीन भाई आपकी वसालत से अपने भाइयों से अपील करूंगा, कहीं कहीं गांव में पोल टूट गए हैं, वहाँ एक्सीएम साहब उनकी पूरी टीम नहीं जा सकती है, तो जहाँ सब्र से काम होगा जल्दी हो जाएगा। और आज भी आप देख लें एक्सीएम साहब, मैंने खुद सुबह देखे इधर कहीं जा रहे थे मंडी की साइड, तो एक्सीएम साहब का ये कमाल है और इनको हम दाद देते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी को दाद देते हैं जो ऐसे काम करने वाले हैं। तो एक्सीएम साहब ने बहुत अच्छा रोल अदा किया, कल इतनी बर्फ़ होने के बावजूद भी लाइट दी। मैं एक्सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम सब को, जितने हमारे भाई हैं, कोई मज़हब का हो, हमारा भाई है, हम उनसे भी अपील करेंगे कि लाइट की थोड़ी परेशानी है, उस परेशानी को मद्देनज़र रखते एक्सीएम साहब का और बिजली वालों को पूरा का साथ देना चाहिए। जब हमारे लिए ये पोलों में, बारिशों में, बर्फ़ों में पोलों पे जा रहे हैं, पोलों के ऊपर चढ़ते हैं, हमारी परेशानी दूर करते हैं, तो हमें भी इनका साथ देना चाहिए। मैं मीडिया के वसाले से आज पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का, बिलखुसूस एक्सीएम रशाद साहब का और डीसी साहब का और पूरे महकमे का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें बहुत जल्दी लाइट दी। और अपने भाइयों से भी अपील करूँगा, थोड़ा सब्र से काम लें, जल्दबाजी से नहीं करें। लाइट आ जाएगी, यहाँ पहाड़ी में नहीं, हाँ पुंछ में तो ज़िला पुंछ में जो हमारा प्लेन लगा उसमें रात से लाइट है, लेकिन जहाँ पहाड़ी में नहीं, तो उनसे मैं गुजारिश करूँ थोड़ा सा सब्र से काम लें। अल्लाह ताला हमें सब्र करने की तौफीक अता फरमाए और हम एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप खुद ही आप देख रहे हैं, यहाँ साइड पे आए हुए हैं, तो हमारे बहुत सारे पोल जो हैं टूट चुके हैं। 11 kV के, LT के स्टेशन भी गिरे हुए हैं मंडी में, बाकी हर जगह पे गए हैं। चंडक में, दूसरे दराज इलाका, बाकी सुनकोट हो गया, डिंगला हो गया, ये काफ़ी सारी जगहों में ड्रोन लगाया, पुंछ में लगाया, हर जगह नुकसान हुआ। हमारे काफ़ी सारे पोल टूट गए। इवन यहाँ तक के स्ट्रीट पोल जो हैं वो बेंड होके वो भी नीचे से टूट गए, इतना लोड पड़ा है बर्फ़ का, तो हमारा बहुत सारा नुकसान हो गया। इसमें आपकी मदद से मैं ये कहना चाहता हूँ, लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि हमारा साथ दें ताकि हम अच्छे ढंग से पावर चला पाएँ, क्योंकि बहुत सारा नुकसान हो गया। हमें 1-2 दिन लग जाएंगे क्योंकि हमारे पोल बहुत टूट गए हैं, कंडक्टर टूट गया और काफ़ी नुकसान। इवन के स्टेशन जो हैं वो पोल के समेत गिर गए हैं, पोल टूटे हुए हैं। PCC पोल हर जगह पे, मदाना में देखो, बाकी दूसरी जगह पे है, मंडी में देखो, सब्जियां में देखो, पुंछ प्रॉपर में देखो, गुलपुर देखो, मेंढर में देखो, काफ़ी हमारा नुकसान हुआ है। तो मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि 1-2 दिन हमारी मदद करें, क्योंकि हम जो ये पावर है अच्छे ढंग से चला पाएंगे। क्यों ऐसे तो अगर जल्दबाजी में करेंगे तो काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है, तो जल्दबाजी में कहीं हमारा नुकसान ना हो। क्योंकि मैं अपने स्टाफ से भी पूछूँगा कि देख के पूरे तरीके से पावर बंद करके या जो भी जहाँ है पोर्शन काट के, तो उसको रिस्टोरेशन जो है जितना जल्दी हो सके इसको
रिस्टोर करें पावर को। और मटेरियल जो भी है वो काफ़ी सारा मैंने दिया भी है और भी दे रहा हूँ, लेकिन हमें टाइम लगेगा। इसमें बहुत सारी बर्फ़ पड़ी हुई है, चंडीगढ़ हो गया, सुनकोट हो गया, ये टॉप एरिया जितने भी हैं, बीजी एरिया हो गया, काफ़ी दरख्त गिरे हैं, पोल गिरे हैं, दरख्त जो गिरे हैं लाइनों पे, उसकी वजह से हमारे पोल भी काफ़ी डैमेज हो गए। और इवन के पोल हमारे दब गए हैं। मैं साइडों पे खुद गया हूँ और साइड देखी मैंने। तो नाज़रीन, सुना आपने किस तरीके से मकामी अवाम ने ज़िला इंतज़ामिया, मुतलका महकमा और मुतलका महकमा के जो मुलाजमीन हैं, जिस तरीके से बारिशों और बर्फ़बारी के दौरान वो अपनी खिदमात और फ़राइज़ को अंजाम देते रहे हैं, और ख़ास करके आज भी किस तरह वो इस शिद्दत की ठंड में जो बर्फ़बारी हुई थी उसके दौरान भी अपनी खिदमात और फ़राइज़ को अंजाम दे रहे थे, ताकि अवाम को बेहतर से बेहतर सप्लाई फ़राहम की जा सके। सताइश की है वो आपने उन्हीं की ज़बानी सुनी है। लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं महकमा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरशाद हुसैन का क्या कहना है, क्योंकि जब हमने उनसे बात की तो एक जानिब जहां उन्होंने अवाम से मिलने वाले ताउन के लिए अवाम का शुक्रिया अदा किया, और किस तरह से अवाम से मखसूस मुस्तकबिल के लिए भी ये अपील किया है कि अभी 2-3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि कई इलाका जात ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी बिजली की तारें, पोल वगैरह जो है वो दब चुके हैं, बिजली की तारें टूट चुकी हैं, और ख़ास करके उनके जो मुलाजमीन हैं उन्हें काफ़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस दौरान उन्होंने अवामी ताउन की किस तरह से अपील की, और ख़ास करके सबसे बड़ी जो अहम बात है, उन्होंने अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए ये शदीद बरहमी उन अशखास पर की गई है कि जो महकमा के मुलाजिम होने के बावजूद तानाकशी कर रहे थे, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या दीगर जो ग्रुप्स हैं, उनमें भी कुछ इस तरीके के कमेंट किए गए जिनको लेकर महकमा के मुलाजमीन जहाँ पे अगर उनकी हौसला अफजाई नहीं की जा सकी है तो उनकी तानाकशी करने का भी उन्हें कोई हक नहीं है। और उन्होंने अवाम से अपील की है कि ऐसे लोगों की बातों पर ना आए, और ख़ास करके ऐसे अशखास जो इस तरीके के कमेंट कर रहे थे उनके लिए किस तरह से उन्होंने अपने तासुरात पेश किए हैं। आइए दिखाते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, चाहे उसमें हमारे मुलाजिम हैं या कोई दूसरे लोग मुलाजिम हैं, वो बहुत सारे मुलाजिम लोग तबका के लोग जो हैं मैंने देखे हैं, वो मीडिया पे आके तो कहते हैं कि ये काम नहीं कर रहे हैं। हम तो रात को 12 बजे तक भी लगे रहे हैं, कल भी हमने पावर काफ़ी सारी रिस्टोर की। वो इवन के उसमें कुछ वर्कर ऐसे हैं जो हमारे स्टाफ के भी हैं और कुछ PHE और दूसरे डिपार्टमेंट के हैं, तो वो मीडिया का नाम लेके तो मिस यूज़ कर रहे हैं। वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी मुलाजिम है उसी तरह के, हम भी मुलाजिम हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं जितना भी जल्दी हो सके लोगों की पावर चले, लेकिन ये जो गलत बयानी करते हैं मीडिया के माध्यम से, मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये मुलाजिम तबका जो है, ये मैंने कल खुद नोट किया, कुछ PHE का था, एक लाइन टूट गई हमारी, रात को एक वर्कर उठा तो वो मीडिया में डाल रहा था। ऐसे जो है, ये मैं आपसे मदद से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं करें, क्योंकि इतनी बर्फ़ होने के बावजूद ही हमारा स्टाफ दिन रात लगा हुआ वो मेहनत कर रहा है।